ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको भारत के 4 धाम, उनके महत्व व उनसे जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में बताने जा रही हूँ। श्रोतागणों, हिंदू मान्यता के अनुसार भारत के 4 धामों की यात्रा का बहुत महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव तीर्थ हैं, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए। ये 4 धाम हिंदुओं को मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में होने वाली यात्रा को ही 4 धाम यात्रा मानते हैं, लेकिन भारत के वास्तविक 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। और उत्तराखंड में स्थित 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की जो यात्रा होती है, इसको छोटी 4 धाम यात्रा कहते हैं। जबकि वास्तव में भारत के 4 धाम भारत के चारों अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं और ये चारों धाम भगवान विष्णु के ही धाम हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम और गुजरात में स्थित द्वारका धाम को भारत के 4 धाम माना जाता है। ये चारों धाम भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित है। तो आइए जानते हैं भारत के चारों धामों के बारे में। पहला धाम बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। प्राचीन शैली में बना ये विशाल बद्रीनाथ मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। इस मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। उन्हीं में से भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। श्रोतागणों, बद्रीनाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जन हर साल दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। तो आइए सुनते हैं बद्रीनाथ धाम की पौराणिक कथा के विषय में। वैसे तो इस मंदिर की स्थापना और नाम को लेकर कई कहानियां हैं, परंतु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान शिवजी की भूमि थी। लेकिन भगवान विष्णु को अपने ध्यान योग के लिए एक ऐसी ही भूमि चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया व रोना शुरू कर दिया। उनको रोता देख माता पार्वती और शिवजी उनके पास आए और उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने भगवान शिवजी से इस भूमि की मांग की थी। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई थी। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के दौरान अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तब देवी लक्ष्मी ने पत्नी धर्म निभाते हुए बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण किया और खराब मौसम से भगवान विष्णु जी को बचाने के लिए अपने पेड़ की शाखाओं से ढक लिया। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। श्रोतागणों, इस स्थान के बारे में यह मान्यता भी है कि जो श्रद्धालु इस स्थान के दर्शन कर लेता है, वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता यह भी है कि बद्रीनाथ में भगवान शिवजी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद ब्रह्म कपाल नाम से जानी जाती है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है। इस स्थान पर पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। यह माना जाता है कि इस स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। श्रोतागणों, अब दूसरा धाम है द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसा हुआ है। यह स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। भगवान कृष्ण के शासित राज्यों के अलावा
भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नाम के एक राक्षस को मारा था। तो आइए सुनते हैं द्वारकाधीश मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया था, तब कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यादवों का पूर्ण नाश करने की ठान ली थी। तब श्री कृष्ण से अपना बदला लेने के लिए मगधपति जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते रहे। तब श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और सभी की भलाई के लिए एक नई नगरी बसाने की सोची। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना करने की सोची। वह इसकी स्थापना का निर्देश भगवान विश्वकर्मा को दे दिया। तब भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में द्वारिकापुरी नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण अपने सभी यादव बंधुओं के साथ द्वारिकापुरी चले गए। श्रोतागणों, पौराणिक कथाओं में द्वारिकाधीश मंदिर से जुड़े कई रहस्य भी बताए गए हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी पर 36 वर्ष तक शासन किया और जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ में प्रस्थान किया तो भगवान श्री कृष्ण की यह द्वारिकाधीश नगरी स्वतः ही समुद्र में डूब गई और केवल श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कहा जाता है कि आज भी उस नगरी के अवशेष समुद्र के भीतर मौजूद है, परंतु इस पर भी अलग अलग मत है। कहा जाता है कि नगरी के डूब जाने पर श्री कृष्ण के परपोते ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि 2500 वर्ष पुराना है। श्रोतागणों, द्वारिकाधीश मंदिर 7 मंजिला मंदिर है। इसके 2 दरवाजे हैं, जिनका नाम स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 157 फीट है और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर है जो 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है तथा इस ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह ध्वज इतना बड़ा है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस ध्वज को एक दिन में 3 बार बदला जाता है। तो श्रोतागणों, अब बात करते हैं तीसरे धाम की, जो रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पवित्र मंदिर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर की स्थापना के पीछे की 2 कथाएं रामायण काल के समय से जुड़ी है। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिवजी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। तब श्री राम ने भगवान शिवजी से विनती की थी कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब श्री राम जी की इस प्रार्थना को भगवान शिवजी ने स्वीकार कर लिया था। श्रोतागणों, रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान श्री राम जब रावण का वध कर युद्ध समाप्त करके माता सीता के साथ वापस अयोध्या जा रहे थे, तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें साधु संतों ने भगवान शिवजी की आराधना करने की सलाह दी, परंतु द्वीप पर कोई भी शिव मंदिर न होने के कारण भगवान श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान जी को भगवान शिवजी की मूर्ति लेकर आने को भेज दिया। तब प्रभु श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी चले तो गए थे, परंतु वापस लौटने में उन्हें विलंब हो गया। ऐसे में माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण कर दिया। यह शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। तब श्री राम ने रेत से बने इस शिवलिंग की ही श्रद्धापूर्वक पूजा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया गया था। श्रोतागणों, रामेश्वरम मंदिर का अपना एक अलग ही आकर्षण है। इस रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है।
मंदिर के पास ही समुद्र में आज भी आदि सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो आइए श्रोतागणों, अब बात करते हैं चौथे धाम की, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथपुरी मंदिर में मुख्यतः 3 देवता विराजमान है। पहले भगवान जगन्नाथ, दूसरे उनके बड़े भाई बलभद्र और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा। इन तीनों की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तदनुसार लगभग जून जुलाई महीने में रथ यात्रा आयोजित होती है। श्रोतागणों, तो आइए सुनते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की पौराणिक कथा के विषय में। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ में उनका विग्रह बनाने का आग्रह किया और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करने का आग्रह भी किया। इस स्वप्न के बाद राजा ने इस काम के लिए एक बढ़ई को ढूंढने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला, जिसने विग्रह को बनाने की इच्छा जताई, परंतु साथ में एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि इस विग्रह को वह बंद कमरे में बनाएंगे और काम करते वक्त कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा छूट जाएगा। राजा ने उस वृद्ध ब्राह्मण बढ़ई की शर्त स्वीकार कर ली। तब काम शुरू हुआ। कुछ समय तक तो बंद कमरे से आवाज़ आती रही, परंतु कुछ समय पश्चात उस कमरे से काम करने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। तब राजा और रानी को संदेह हुआ कि कहीं उस वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता के चलते राजा ने उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही राजा को अपने सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया। उसके पश्चात राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। इसके बाद राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि मंदिर में कोई पत्थर या फिर धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। श्रोतागणों, जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में वहाँ जो मंदिर बना है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। यह जगन्नाथ मंदिर अतीत में 3 बार टूट चुका है। इस मंदिर के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इसका कारण आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। साथ ही इस मंदिर के शीर्ष पर स्थापित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में बहुत खास है। पुरी में किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे इस सुदर्शन चक्र को अगर देखा जाए तो हमेशा यही लगता है कि वो सुदर्शन चक्र हमारे सामने ही है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्ट धातु से निर्मित है। इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये 4 धाम, जिन्हें पुराणों में मोक्ष का द्वार कहा गया है, इन 4 तीर्थ स्थल की यात्रा मन की शांति के साथ साथ आत्मा को भी शांत व तृप्त करती है। श्रोतागणों, अगर आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।